गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौंग से। बच्चों, अब हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में भारत में लोक प्रशासन वाला पेपर पढ़ रहे हैं। अब तक हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपसे राज्य प्रशासन के बारे में बात करूंगी। आज हम बात करते हैं राज्य सचिवालय की। इसमें आज हम राज्य सचिवालय के संगठन की बात करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में शासन के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और राज्यों में भी एक कार्यपालिका होती है केंद्र के समान, जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में परामर्श व सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यों में व्यवस्थापिकाएं हैं। कुछ राज्यों में 2 सदन वाली और कुछ में 1 सदन वाली व्यवस्थापिका हैं। भारत संघ के अंतर्गत कश्मीर राज्य व अन्य राज्यों में जो अंतर है वह अब समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार ने 370 धारा खत्म कर दी है, आप लोग जानते हैं। राज्य स्तर पर न्यायिक संगठन की सर्वोच्च संस्था उच्च न्यायालय है, जो अखिल भारतीय न्यायिक पद सोपान का द्वितीय स्तर का सर्वोच्च अंग है। राज्यों का प्रशासन संघीय प्रशासन के समान है। राज्य प्रशासन के पिरामिड के शीर्ष पर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख कार्यकारी और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख कार्यकारी है। प्रमुख कार्यकारी को सहायता देने के लिए स्टाफ अभिकरण के रूप में राज्यों में संघीय प्रशासन के समान ही मंत्रिमंडलीय समितियां और सचिवालय है। सूत्र अभिकरण के रूप में कार्यकारी विभाग, नियामक आयोग और लोक उपक्रम है। राज्य सचिवालय विभिन्न विभागों में विभक्त होता है, जिसके पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है। कार्यकारी विभाग के प्रमुख को विभागाध्यक्ष कहा जाता है। विभागाध्यक्ष को निदेशक, संचालक, आयुक्त आदि नामों से पुकारा जाता है। राज्य का सारा सरकारी काम राज्य सचिवालय में होता है। राज्य सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के शीर्ष पर राष्ट्रपति के समान नाम मात्र का पदाधिकारी है। राज्य प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। किसी भी मंत्रालय या विभाग की राजनीतिक अध्यक्ष प्रायः उसका प्रभारी मंत्री होता है। मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री एवं उपमंत्री और कहीं कहीं संसदीय सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य शासन की नीतियों का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से प्रशासन की यह सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका उत्तरदायी मानी जाती है। इस राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य राज्य शासन के विभागों के प्रभारी मंत्री होने के नाते राज्य के शासन प्रशासन और उसकी कुशलता के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक रूप से निर्वाचित ये मंत्री प्रशासनिक कार्यों में निपुण हो, यह आवश्यक नहीं होता। बच्चों, हम जानते हैं जो भी मंत्री चुने जाते हैं वो सब लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं। उनका उन क्षेत्र में जिस विषय के वह मंत्री होते हैं विशेषज्ञ हो, यह अनिवार्य नहीं है। उनके कार्यकाल की अनिश्चितता और संसदीय ढांचे के कारण उनकी द्रुत परिवर्तनशीलता भी उनके प्रशासनिक रूप से निपुण होने में बाधक होती है। इसलिए उन्हें प्रशासनिक नियमों, विनियमों एवं जटिलताओं से अवगत कराने तथा तत्संबंधी सहायता और परामर्श हेतु प्रशासन में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले कार्मिकों का सहयोग आवश्यक होता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता
एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्रशासन निकाय कार्यशील है उसे ही राज्य सचिवालय के नाम से जाना जाता है। सचिवालय राज्य सरकार का हृदय केंद्र है। यहीं पर कार्यपालिका आदेशों का जन्म, समस्त नीतियों का निर्धारण और प्रशासनिक कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। अब बच्चों, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सचिवालय की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे देश में सचिवालय व्यवस्था ब्रिटिश शासन तंत्र की विरासत है। स्वाधीनता के बाद अपनाई गई लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की पृष्ठभूमि में राज्य प्रशासन को प्रभावशाली तथा जीवंत इकाई के रूप में विकसित करने के प्रयासों में राज्य स्तर पर भी सचिवालयों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। स्वाधीनता के बाद राज्यों में अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली में यह स्वाभाविक था कि शासन के राजनीतिक संचालक प्रशासनिक मामलों में प्रायः अनुभवहीन और अपरिपक्व होते हैं। उन्हें प्रशासनिक विधि विधान की जानकारी देने हेतु सहायकों की आवश्यकता अनुभव हुई और सचिवालय इन्हीं सहायकों की आवश्यकता का परिणाम है। दूसरा, किसी भी नीति के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक नीति निर्माता मंत्रियों को यह सब मूलभूत सूचना सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व सचिवालय को दिया गया है। तीसरा, विधायन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, जो विधि के विशेष ज्ञान के बिना संपादित नहीं की जा सकती। विधानसभा में प्रस्तावित कानून का प्रारूप संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और प्राय देखा गया है कि मंत्रीगण इस प्रारूप निर्माण के लिए तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए उन्हें सचिवालय के विशेषज्ञ कार्मिकों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि सचिवालय के सृजन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की नीति रचना एवं विधायी कार्यों में प्रत्येक संभव सहायता उपलब्ध कराना है। अब बच्चों, हम जानेंगे राज्य सचिवालय के संगठन के बारे में। राज्य सचिवालय का जो संगठन होता है वह बहुत कुछ ब्रिटिश प्रशासन की विरासत है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर विभागों का निर्माण करता है और इन विभागों द्वारा राज्य शासन का संचालन किया जाता है। सचिवालय मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यालय है, अतः यह राज्य सरकार का शीर्षस्थ कार्यालय होने के कारण समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। सचिवालय विभागों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। यह संख्या 11 से लेकर 35 तक है। जहाँ तक राजस्थान राज्य के सचिवालय का प्रश्न है, 1978-79 में विभागों की संख्या 31 बताई गई। यह संख्या 1984 में बढ़कर 34 और 91 में 59 हो गई। अधिकांश राज्यों के सचिवालय में साधारणतः जो विभाग होते हैं वह है सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व, खाद्य और कृषि योजना, पंचायती राज, वित्त, विधि, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, शक्ति और सिंचाई, सहकारिता, यातायात, स्थानीय शासन, कारागृह, श्रम और रोजगार, आबकारी और कर। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुल मिलाकर 13 विभाग बनाए रखने का सुझाव दिया था। संपूर्ण राज्य सचिवालय कुछ विभागों में विभाजित रहता है। प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष शासन सचिव कहलाता है। यह बहुत अनुभवी और राज्य प्रशासन का में एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक सचिव एक ही मंत्री के अधीन कार्य करे, वह एक से अधिक मंत्रियों के प्रति भी उत्तरदायी हो सकता है। यहाँ पर यह आपके लिए बताना बच्चों, आप लोगों को बताना जरूरी है कि सचिव किसी मंत्री विशेष का नहीं वरन सरकार का सचिव होता है। राज्य सचिवालय के शीर्ष पर मुख्य सचिव रहता है। यह सचिवालय के उचित एवं कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता एवं राज्य सचिवालय का प्रधान होता है।
इस रूप में वह मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श से प्रशासनिक प्रभावों का अवलोकन करता है, निर्धारित प्रशासनिक मापदंडों तथा प्रक्रियाओं का अतिक्रम या अनियमितता होने से रोकता है तथा नागरिक सेवा के आचरण और ईमानदारी का उच्च स्तर निर्धारित करता है। वह राज्य की सिविल सेवाओं का भी अध्यक्ष होता है। आधुनिक प्रशासन की चुनौतियों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि मुख्य सचिव पर्याप्त अनुभवी और योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यदि सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है तो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष शासन सचिव होता है। वह प्राय अखिल भारतीय सेवाओं यानी IAS का वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होता है। वह मंत्री विशेष का ही सचिव नहीं होता बल्कि उसे शासन सचिव कहा जाता है, जो संपूर्ण सरकार के लिए उस विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष माना जाता है। सचिव के अधीन कतिपय राज्यों में अतिरिक्त सचिव तथा किसी में विशिष्ट सचिव होते हैं। एक विभाग के ही विशेष अनुभाग के स्वतंत्र चार्ज सचिव के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए इन्हें दे दिया जाता है। इनके नीचे एक या अधिक उपसचिव होते हैं। बड़े विभागों में एक से अधिक और छोटे में एक उपसचिव नियुक्त किया जाता है। उपसचिव विभाग के कामकाज के संचालन में सचिव की व्यवहारिक तौर पर सर्वाधिक मदद करता है। उपसचिव के नीचे सहायक सचिव होता है। सहायक सचिव भी विभाग की आवश्यकता अनुसार एक या अधिक हो सकते हैं। सचिव स्तरीय अधिकारी वर्ग की इस श्रृंखला की मदद हेतु सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी, सहायक प्रवर और अवर लिपिक, टंकणकर्ता यानी जो टाइप करता है, वर्तमान में कंप्यूटर की एक पोस्ट होती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि होते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक विभाग में उनकी आंतरिक संरचना की आवश्यकता के अनुसार होती है। सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक सामान्य पुस्तकालय होता है। इसके अतिरिक्त विधि विभाग का अपना पृथक पुस्तकालय होता है। सचिवालय का एक रिकॉर्ड सेक्शन भी होता है। यह दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित है, नवीनतम रिकॉर्ड और ऐतिहासिक रिकॉर्ड और प्रशासन। ऐतिहासिक रिकॉर्ड गोपनीय नहीं होते हैं और इसलिए सचिवालय के अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे सचिवालय के अधिकारियों के चयन व नियुक्ति की। सचिवालय के सचिवों एवं अधिकारियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नहीं की जाती बल्कि पदोन्नति के द्वारा की जाती है। सचिवालय में विभाग के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर सचिव की नियुक्ति का निर्णय अंतिम रूप से संबंधित मंत्री से औपचारिक परामर्श के बाद मुख्यमंत्री करते हैं। सभी विभागों में प्रशासनिक संरचना के इस परिवर्तन में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। सचिव से लेकर उपसचिव तक के सभी अधिकारी प्रायः IAS अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान सचिवालय में मुख्य अभियंता सार्वजनिक विभाग, निर्माण विभाग, इंजीनियरिंग सेवा से तथा शासन सचिव विधि एवं न्याय विभाग, उच्च न्यायिक सेवा से आने लगे। उप सचिव के पद पर कभी कभी राज्य सचिव सेवा एवं सचिवालय सेवा के पदोन्नत अधिकारियों भी अनुभव की दृष्टि से नियुक्त किए जाते हैं। सचिवों की नियुक्ति के समय प्रायः उनके विगत अनुभव, उनके विशिष्ट ज्ञान और रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। सचिवों के मंत्रियों से अपने निजी संबंध, संबंधित मंत्री का मुख्यमंत्री से संबंध आदि कारक भी उनकी विभिन्न विभागों में नियुक्ति में प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं। सचिवालय अधिकारियों का राज्य प्रशासन में जो केंद्रीय स्थान है उसे देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि विभिन्न सचिव पदों पर ईमानदार, अनुभवी और दक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। राज्य सचिवालय के ये पदाधिकारी निर्णायक स्थिति में होते हैं, अतः इनको निर्णय प्रक्रिया के आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पहलुओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए
सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों का चयन क्षेत्रीय अभिकरणों में कार्य करने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है। ऐसा करते समय संबंधित व्यक्तियों की योग्यता, अनुभव एवं उपयुक्तता का पूरा ध्यान रखा जाता है। सचिवालय अधिकारियों का चयन एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा निष्पक्ष एवं सही रूप से किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और पंजाब प्रशासनिक सुधार समिति ने ये अभिशंसा भी की थी कि राज्य सरकार के सचिवों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा सही तरीके से उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाना चाहिए। चयन का एकमात्र आधार योग्यता, अनुभव एवं उपयुक्तता हो। अब बच्चों हम बात करेंगे राज्य सचिवालय में सचिवों की संख्या के बारे में। राज्य सचिवालय में सचिवों की कितनी संख्या हो, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो ये सच है कि लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व स्वीकार करने के बाद राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है, और चूँकि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ा है तो सचिवालय में सचिवों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। किंतु तथ्य ये कि विभिन्न राज्य सचिवालयों में सचिवों की संख्या इस कार्य के अनुपात में अधिक बढ़ी है। राजस्थान राज्य सचिवालय में जहां 70 के दशक के मध्य 14 सचिव थे, वहां आज सचिवों की संख्या दुगनी हो गई है। विभागों और सचिवों की संख्या में द्रुत गति से वृद्धि चिंता का विषय है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1967 में विभिन्न राज्यों में सचिवों की संख्या का उल्लेख करते हुए इसे अत्यधिक बताया था और सुझाव दिया था कि सचिवों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कार्य ज़्यादा है तो उसे इन्हीं 10 सचिवों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि विभिन्न विभागों का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि एक दूसरे से संबद्ध विभाग एक ही सचिव के नियंत्रण में रहे। बच्चों, इस वीडियो में हमने राज्य सचिवालय के संगठन के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम राज्य सचिवालय के कार्य व कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। थैंक यू।